बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। और लास्ट वीक को अगर हम डिस्कस कर लें तो उसमें हम जैसे टेक टॉक में बात की थी, हमने काफ़ी डिटेल से स्टॉप लॉस की सिग्निफिकेंस की और उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज की भी बात की थी। इसी तरह ही इंडेक्स के लेवल्स की बात करें तो उसमें पॉइंट टेबल के ऊपर 4 बेरिश के पॉइंट्स थे और 6 बुलिश के पॉइंट्स थे। और जो सपोर्ट एरियाज थे वो दोनों हिट हुए और बल्कि मार्केट ने 43,050 पॉइंट्स का लो लगाया है। और वहाँ से फिर लास्ट टू जो ट्रेडिंग डेज थे उसमें कुछ रिकवरी देखी और 44,834 का मार्केट ने हाई टच किया। तो आगे हम इसको ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स का जो फॉलो अप है उसको हम देखेंगे। तो आज के वेबिनार की तरफ चलते हैं और टेक टॉक में हम देखते हैं कि फराज हमसे आज क्या डिस्कस जी। ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अ, इस वीक जो हमारे डेवलपमेंट्स हुई हैं चार्ट्स के ऊपर टेक टॉक में वो डिस्कस करते हैं और उनकी कुछ सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे कि इन चीज़ों के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड अगर टेक टॉक के जो सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिनेरियोज कैसे इन प्ले हो सकते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं अंडरकट लो थ्योरी की, ये होती क्या है बेसिकली। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा लास्ट से लास्ट वीक का जो सेशन था उसमें फिबोनाची की रिट्रेसमेंट्स के ऊपर बात कर रहा था मैं कि यहाँ से जब 27,000 पॉइंट से मार्केट रैली की 42,000 तक गई, उसके बाद रिट्रेस होने के लिए ये आई यहाँ पे 23% के करीब जो बनता था 39,000। मार्जिनली लो लगा, ठीक है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जैक्ट 23.8% की रिट्रेसमेंट से बाउंस करेगी। सो एक दिन उससे नीचे क्लोज हुई, वेरी सेकेंड डे यहाँ से बाउंस करके ऊपर चली गई। सो जिनके स्टॉप लॉस थे 23.8% के ऊपर वो स्टॉप लॉस हिट हुए और यहाँ से वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ने बढ़ना शुरू किया। सो ये आपकी एक स्टॉप लॉस हिट कराने को अंडरकट लो थ्योरी कहते हैं, जहाँ से वेरी नेक्स्ट डे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट जो होती है वो बाउंस कर जाती है। फिर इसी तरीके से ये जो 23% की इस दफ़ा की जो रिट्रेसमेंट थी, ये तकरीबन 27,000 से लेके जो 48,900 की जो रैली थी, इसकी जो रिट्रेसमेंट बन रही थी 23% की, वो बनती थी 43,600 500 या 800 का जोन बन रहा था। तो हमने देखा कि लास्ट टाइम 43,800 से बाउंस किया, एक बुलिश पिन बार बनी थी आपकी और वीकली के ऊपर भी और डेली के ऊपर भी, और यहाँ से मोमेंटम फिर फेड होता हुआ नजर आया था, जिस पे लास्ट वीक ये कहा गया था मेरी तरफ से कि मोमेंटम वैसा नहीं है, मैग्नीट्यूड वैसा नहीं है, तो बेहतर यही है कि कैश करें। अच्छा, अब हुआ क्या उसके बाद इस वीक में ये हुआ कि आपकी जो 42,700 800 वाला जोन था उस पर मैं अभी आता हूँ, ठीक है। लेकिन जो रिट्रेसमेंट थी 23% की, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और अंडर कर लो थ्योरी के ऊपर बात कर रहा हूँ। सो हमने देखा ये ब्रेक हुआ, उसके बाद जो आपका 12 अक्टूबर था, एक अगेन ब्रेक होने के बाद बुलिश पिन बार बना, आपका अंडर कट लो लगा और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगी। फिर वेरी नेक्स्ट डे आपका अगेन उस पे आप बेयर ने अटैक किया और जो आपका 12 अक्टूबर का लो था 43,140 पॉइंट्स का, जिन्होंने उसको स्टॉप लॉस रख के राइड करने की कोशिश की थी, ठीक है, अगेन उनके स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक और स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर वेरी नेक्स्ट डे एक और नया लो लगा, मार्जिनली लो था, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि जो थर्सडे का इवेंट था उसमें मार्केट ने 1200 पॉइंट्स की तेज़ी कर दी थी। सो ये जो अंडरकट लो थ्योरी के ऊपर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे, ये मंडे को हिट हुआ, ट्यूसडे को हिट हुआ, वेनेसडे को हिट हुआ, इवन थर्सडे को नया लो लगा के मार्केट ने मार्जिनली नया लो लगाया और उसके बाद बाउंस कर गया। सो ये एक साइन होता है कि आपको डिसीव कर रहे होते हैं चार्ट्स के ऊपर, आपके लोज को आपके स्टॉप लॉसेस हिट करा के, और उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो ये जो थ्योरी ये जो अंडरकट की होती है, जहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर रहे होते हैं, ये मोस्टली आपकी बॉटम्स के ऊपर देखी जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट में पैनिक हो, घबराहट हो और बायर्स में कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है, उस टाइम ये देखा जाता है कि नए लोज ना लगा दें और स्टॉप लॉस हिट होते हैं या मार्जिन आउट होते हैं, तो उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। सो हमने देखा ये बुल्स के फेवर में जाता है, ये पॉइंट बड़ा अच्छा एक बाउंस था। फिर उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि 42,700 और 300 का जो जो जोन है 43,500 का, इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस देखी है हमने पिछले 4-5 साल में, 2017 से लेके और उसके बाद टिल डेट।
यहाँ पे ये जो जोन, ये जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाया हुआ है और ये हाईलाइट भी किया हुआ है 1 2 3 4, सो ये इसकी सिग्निफिकेंस को शो करता है कि पहले ही एज अ सपोर्ट टेस्ट हुआ, फिर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर अगेन एज अ सपोर्ट एक्ट किया, फिर 2020 में जो मार्केट पैंडेमिक से पहले क्रैश हुई थी ये उसका हाई था और वहां से बहुत बुरे तरीके से टूटी। और फिर सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है आपका 2020 लास्ट ईयर सितंबर पे करेक्शन के तौर पे ये हुआ, फिर ये चार्ज करने के बाद यहाँ पे 3 दफ़ा लास्ट मार्च और मई में टेस्ट किया और उसके बाद बाउंस कर गया। सो इसको 10 टाइम्स इसकी सिग्निफिकेंस है और ये बहुत बड़ा जोन था, इतनी इजीली ये ब्रेक होना मुश्किल है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ से बाउंस बनती थी, मुझसे जो जो पूछ रहे थे कि मार्केट कहाँ तक लगती है, मैं उनको यही जोन बताता था कि ये इसको देखेंगे, यहाँ से कोई बुलिश पिन बार बनी या बुलिश कैंडल्स बनी तो फिर स्टॉप लॉस रख के काम किया जा सकता है। सो ये एक अच्छा साइन था कि इस जोन को रिस्पेक्ट मिली है जहाँ पे मार्केट आपकी किसी भी सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। सो एक बहुत बड़ा जोन था, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट मिली है, काफ़ी लोग इसको आए कर रहे थे। फिर अगेन यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि 43,050 पॉइंट्स का लो था या 43,047 पॉइंट्स का लो था। अगेन जो लोग इस जोन के लिए वेट कर रहे थे कि 42,700 800 मिले पे मिले मार्केट तो बाय करेंगे, तो वहाँ पे इसको नहीं टेस्ट किया और उससे पहले पहले ही आपका ये जो था इंडेक्स बाउंस कर गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो इंडेक्स अपने साइक्लिक लो लगा रहा है, यहाँ पे जो डिफाइन हुआ था अक्टूबर में 38,000 के करीब, अ, फिर उसके बाद जो 12 मार्च को 6 मंथ्स के बाद एक और लो टेस्ट किया, वो जो था वो 42,700 के करीब था। इस दफ़ा ये जो लो है ये उससे ऊपर ऊपर है। सो एक अच्छा साइन होता है कि साइक्लिक लो का जो कैरेक्टर है वो स्टिल आपका ट्रेंडिंग उसमें है, जो इंटरमीडिएट साइकिल्स आपकी बनती हैं, कि पिछला आपका हायर लो नहीं ब्रेक हुआ। सो अगेन ये भी एक अच्छा साइन था। फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि जब जब मार्केट ने 1,000 पॉइंट्स या 1,000 पॉइंट से ऊपर की कैंडल्स बनाई हैं, जो क्लोजिंग आई है, ठीक है, उसके बाद हमेशा हमने ये देखा है कि मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आता है और ये यूजुअली बॉटम्स के करीब होता है। ये जो लास्ट 12 मार्च को लगा था 1100 पॉइंट्स की आपकी बुलिश कैंडल बनी थी, उसके बाद ये देखें एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, और फिर ये लो नहीं ब्रेक हुआ। फिर इसी तरीके से आपकी 2020 5 नवंबर को जो आपकी हायर लो लग रहा था यहाँ पे, जब ये डिफाइन कर रहा था आपका इंडेक्स कंसोलिडेशन फेज में, तो अगेन 1200 पॉइंट्स की आपकी कैंडल बनी और उसके बाद एक मोमेंटम नज़र आया और ये जो 1200 पॉइंट्स वाली तेज़ी थी इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। जब भी आप इस तरह की कैंडल्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, अगेन यहाँ पे देखें 20 अप्रैल को 1200 पॉइंट्स की तेज़ी थी, उसके बाद ये लो दोबारा नहीं लगा। सो ये एक अच्छा कैरेक्टर है, जब जब आपकी मार्केट के 1200 पॉइंट्स या 1000 पॉइंट से प्लस की तेज़ी करती है, इवन इन बेयर मार्केट ऑल्सो, ठीक है, जब आपकी बेयरिश उसमें चल रही थी तो उसके 1 2 दिन के बाद मोमेंटम आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आता है। सो ये एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक था, जो आपकी 1200 पॉइंट्स की तेज़ी हुई थर्सडे को, फ्राइडे को मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब इसमें ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड बन रहा है, ठीक है, ये सिमिलर इस पैटर्न की तरह का होना चाहिए। सो अगर ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम इसको क्लोन बनाएं तो ये 45,900 के रीजन को जाके आए करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरीके का क्लोन अगर बनाएं तो ये इतना ही बनता है। सो ये एक बहुत अच्छा साइन था, जो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है जो कैंडल्स के ऊपर है, सो वो उसको लेके चल रहा है मोमेंटम के तौर पे। फिर उसके बाद जो ये बुलिश पिन बार बनी थी ट्यूसडे को, वेनेसडे को उसको मार्जिनली लो लगा और उसके बाद हमने थर्सडे को देखा कि एक बहुत अच्छी पॉइंट थी, ये इनगल्फ कर गया था, जो वेनेसडे की मंदी थी जो थर्सडे को, उसको पूरे तरीके से इनगल्फ कर गया, ये आपकी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स बनी। और फिर अगर वीकली के ऊपर बात करें तो ये आपका बुलिश पिन बार बना है, बहुत ज़बरदस्त बुलिश हैमर था। फिर एक और बात यहाँ पे ये करने वाली है कि आरएसआई के ऊपर आपकी डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी थी, तो इसलिए मार्केट जो थी सपोर्ट के ऊपर रिएक्ट कर गई। एक अगेन ये भी एक अच्छा साइन था, इंडेक्स आपका नीचे आ रहा था और यहाँ पे आरएसआई आपकी जो थी वो हायर लो डिफाइन कर रही थी। सो ये जो डाइवर्जेंस थी इसने अपना रोल प्ले किया और उसके बाद हमने देखा एक मैसिव बाउंस था मार्केट में। फिर अगर वॉल्यूम्स के ऊपर बात करें, जब मार्केट टूट रही थी वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, अगेन ये भी डाइवर्जेंस क्रिएट करती है, एक अच्छा साइन था यहाँ पे भी।
तो कुछ अच्छे पॉइंट्स निकले हैं इस वीक में जो टेक टॉक में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स इनको देखा जा सकता है। यहाँ पे ये देखें, वॉल्यूम्स आपके ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुए और इंडेक्स आपका नीचे आ रहा था, सो ये वॉल्यूम्स के ऊपर भी एक अच्छा साइन था। सो फिलहाल इतना ही है सर टेक टॉक में। जी थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको देख लेते हैं। अ, जी बिल्कुल। अच्छा, लास्ट वीक जो आपकी ट्विज़र बॉटम था वो ब्रेक हुआ, इस दफ़ा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स बन गई। इसी तरीके से लास्ट वीक भी बुलिश पिन बार था जो कि ब्रेक हुआ, और उसके बाद नया पिन बार बुलिश हैमर बन गया बेसिकली वीकली के ऊपर। सो स्टिल बुल्स के थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, बेयर्स के कम है। यहाँ पे एक चीज़, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्लाइंडली जाएं उसको बाय करना शुरू कर दें। अब मैं कंक्लूड करूंगा इस स्ट्रैटेजी के ऊपर कि करना क्या है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि मार्केट को जब ये बेयरिश ट्रेंड से में चल रही है, इसके बाद मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए। वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके को कि ट्रेंड बने, इधर कहीं कंसोलिडेट हो या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाए, यहाँ कहीं पे कंसोलिडेट हो, एक रेंज डिफाइन करे, जो कि रेंज मुझे जो नज़र आ रही है, जो समझ आती है होती हुई, वो ये होगी कि 43,000 हो गया या 42,800 नीचे का सपोर्ट जोन, और ऊपर आपका 45,900। अब ये 45,900 के ऊपर की जो सिग्निफिकेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर किस कोई शॉर्ट सेलर्स हैं और अगर सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस एरिया के ऊपर कन्फ्लुएंस बनती है। वो क्या बन रही है, आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो हैं 21 की और 34 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पहली दफ़ा ब्रेक हुई थी इस पूरे बेयरिश ट्रेंड में। अब ये आप देखें 21 की जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये यहाँ पे आ रही है तकरीबन 46,100 के करीब। सो ये की लेवल होगा जब तक ये बेयर्स बुल्स जो हैं इसको ब्रेक करके चार्ज नहीं लेते, तो ये कैप की तरीके से आपकी रेजिस्टेंस बनेगी, जो कि ब्रेक होना फिलहाल इतनी जल्दी पहली अटेम्प्ट में मुश्किल होगी। फिर इसी तरीके से जो 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये भी अगेन इसकी सिग्निफिकेंस देखिएगा, पहले एज अ सपोर्ट एक्ट करती रही है, अब इट शुड बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, जो कि बनेगी 45,775 पे। सो कंक्लूड करते हैं इसको कि यहाँ से, और अगेन यहाँ पे भी आपकी ये जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है, ये भी 45,900 के करीब की बनती है। सो यहाँ से एक्सपेक्ट किया ये जा सकता है कि आप एक रेंज बाउंड मार्केट इस तरीके की जैसे ये पहले थी, यहाँ पे कंसोलिडेट होनी चाहिए। उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि रैली को, और ये कंसोलिडेशन एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स की होनी चाहिए। यहाँ पे जो इस जोन को डिफाइन करिए, 45,900 ऊपर का या 42,700 नीचे का, इस जोन में प्ले करें। अब इस कंसोलिडेशन फेज में यूजुअली ये होता है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मार्केट ट्रिकी होती है, समझ नहीं आती। तो बेहतर है, अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो कैश पे रहें। जब यहाँ से ब्रेकआउट लगेगा, फिर 15 दिन के अंदर ही एक अच्छी राइड मिलेगी और उसमें पैसे बन जाएंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, अगर आप शॉर्ट सेलर्स हैं तो 46,100 या 300, ये वॉच आउट लेवल दिया हुआ है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तो शॉर्ट अटेम्प्ट्स भी की जा सकती हैं। और अगर आप बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, तो 42,700 43,000 एरिया के करीब करीब स्टॉप लॉस को कम से कम रख के रिस्क के साथ काम किया जा सकता है। जो ट्रेड प्लान्स होंगे फर्दर वो हम डिस्कस करेंगे आगे। सो ये कंक्लूजन में ये सारी स्ट्रैटेजी है, तीनों तरीके से प्ले किया जा सकता है। एक्सपेक्ट यही करें कि एक रेंज और कंसोलिडेशन बननी चाहिए, जो कि गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा साइन में तब्दील होती हुई नजर आएगी। जी सर। जी थैंक यू फराज, काफ़ी डिटेल से बता दिया। और कंसोलिडेशन और इन चीज़ों में देखते हैं कि कहाँ किस लेवल्स पे जाके मार्केट सेटल होती है। तो आगे चलते हैं और लास्ट वीक जो हमने मंडे को अपने पर्ल के क्लाइंट्स के साथ जो ट्रेड प्लान शेयर किए थे उनको फॉलो अप ले लेते अ, जी सर। सबसे पहले पीएसओ का एक ट्रेड प्लान था। लास्ट जो मेरी वीक की कॉल्स थी वो सारी शॉर्ट सेलिंग की थी। पीएसओ का ये ट्रेड प्लान था कि फर्स्ट रेजिस्टेंस 203 210 के करीब शॉर्ट करें 212 के स्टॉप लॉस से। ये रेजिस्टेंस लेवल्स टेस्ट नहीं हुए, सपोर्ट लेवल्स दो हो गए थे। 196 के ऊपर जब ये था तो शॉर्ट अटेम्प्ट का कहा था, और 184.20 का टारगेट दिया था। अगर किसी ने करंट लेवल से कर लिया है तो मेरे ख्याल में वो ट्रेड्स प्रॉफिट में ही ख़त्म हुई होंगी। अ, फिलहाल ट्रेड जो है इसको क्लोज कर देना चाहिए, और इसके रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं प्ले हुए थे, सो ये ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। फिर इसी तरीके से गुल अहमद था, ये भी शॉर्ट कॉल थी, और
52.50 के करीब था, और जो इसका टारगेट दिया था 48.50 का था। इस एग्जैक्टली 48.50 को जाके ही इसने टेस्ट किया था, फिर वहां से बाउंस कर गया। इसके भी रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं टेस्ट हुए थे, सो इस ट्रेड को भी क्लोज कर दें, और अगर कोई स्टिल देखना चाह रहा है तो ये स्टॉप लॉस है इसका। फिर तीसरी जो ट्रेड प्लान दिया था वो ट्रैकर पाकिस्तान का था। ये बहुत अच्छी ट्रेड रही है, जिसने भी लिए होंगे वो प्रॉफिट्स में ही होंगे। इसमें जो सिनेरियो टू था, 18.15 का स्टॉप लॉस था या सेल स्टॉप था, कि अगर इससे नीचे जाता है तो शॉर्ट कर दें। 18.15 के नीचे शॉर्ट करने के ऊपर 17.10, 15.70 दोनों टारगेट्स इसके हिट हुए। ये ट्रेड क्लोज हो चुकी है, तो काइंडली ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा। फिर इसी तरीके से पार्क सुजुकी मोटर्स था, इसकी भी रेजिस्टेंस लेवल्स टेस्ट नहीं हुए थे, लेकिन मैं उस वीडियो में ये कह रहा था कि अगर ये 234 से भी नीचे चला जाता है तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 227 213 का भी टारगेट रखा जा सकता है। तो पहला टारगेट तो हिट हो गया था, दूसरा जो था 218 के करीब था। स्टिल ये ट्रेड जो है अभी तक भी प्रॉफिट में ही चल रही होगी, सो बेहतर यही है कि इसको भी क्लोज कर दें। अब लास्ट 2 वीक्स में जो हमारे तरफ से, जो मेरी तरफ से ट्रेड प्लान है टेक्निकल कॉल्स के ऊपर, वो तकरीबन 8 ट्रेड प्लान है, जिसमें से 6 के लेवल्स हिट हुए हैं, जिसमें एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बाकी 6 में से 5 ट्रेड जो थी वो अपने टारगेट्स को जाके हिट की गई हैं। और जो पी एस गुल अहमद है, मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि इसके रेजिस्टेंस लेवल्स टेस्ट नहीं हुए थे जहाँ पे कहा था कि इसको शॉर्ट करें। सो एक बेहतरीन लास्ट 2 वीक से जो है वो ट्रेड प्लान चले हैं। 6 में से 5 के टारगेट हिट हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न थे इसके ऊपर। जी सर। जी थैंक यू फराज। ये ट्रेड प्लान्स हम सिर्फ पर्ल के क्लाइंट के साथ अब शेयर करते हैं, और उसका फॉलो अप हम एवरी नेक्स्ट वेबिनार में हम दे देते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि क्या ट्रेड प्लान्स थे, बट ये स्पेसिफिकली पर्ल के क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं फराज, और क्यूरीज को देख लेते हैं कि क्यूरीज में जो हमारे पास आई हुई हैं उनको आंसर कर। अ, जी सर। सबसे पहले पाइनियर सीमेंट की क्यूरी है, और इसका एक लेवल है वो 82.50 का है, जहाँ क्लोज हुआ है तकरीबन उससे थोड़ा सा ऊपर है। सो 82.50 बैरोमीटर के तौर पे एक्ट करेगा इन कमिंग डेज। तो 82.50 से ऊपर ब्रेक करता है तो 88.10 को जाके इजीली टेस्ट कर सकता है, और इन केस 82.50 को नहीं ब्रेक करता, सो स्टिल इसमें प्रेशर रहेगा, और ये फिर नीचे 78 और 75.30 के लेवल्स को आके टेस्ट कर सकता है। सो 82.50 को बहुत केयरफुली वॉच करें। फिर यूनिटी का जो क्यूरी है, इसमें ये डिसेंडिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इसको बाउंस तो अच्छा मिला है। अब ये देखना ये है कि अगर ये आपके इस पैरेलल चैनल को ब्रेक कर देता है 32.60 के, सो ये यहाँ पे बुल्स का कंट्रोल जो है बढ़ जाएगा, और फिर ये रैली कर सकता है। 32.60 से नीचे नीचे रहता है तो अगर आप शॉर्ट भी करना चाह रहे हैं 33 के स्टॉप लॉस से, तो अटेम्प्ट की जा सकती है। ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं 29.40 और 27.65 के, और ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इनको काइंडली वॉच कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मीज़ान बैंक की क्यूरी है, ये फिलहाल रेंज में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसकी जो रेंज डिफाइन होती हुई नज़र आ रही है वो तकरीबन 143 और 129, ये 13 रुपए की रेंज है। और इसमें दो लेवल सपोर्ट के बन रहे हैं, 135.90 के, 29.50 के। फर्स्ट रेजिस्टेंस 142 है और सेकंड रेजिस्टेंस 148 है। फिर बी आई पी एल की क्यूरी है। बी आई पी एल ट्रेंडिंग मूव में है, एक अच्छी वो कर रहा है, इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 14.36 या इवन 15 को जाके इजीली टेस्ट कर सकता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी शॉर्ट टर्म 13.65 की है, सेकंड 14.40 की है। नीचे मिले तो अटेम्प्ट करना चाहिए 12.80 के स्टॉप लॉस से। तो 12.95 इसकी मेजर सपोर्ट नज़र आ रही है। फिर इसके बाद बाइको बाइकों को तेज़ी करने के लिए 8.15 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और 8.15 ब्रेक होती है तो फिर ये इजीली जाके आपके 9.459 को जाके टेस्ट कर सकता है। जो शॉर्ट टर्म लेवल्स हैं, पहली सपोर्ट आ रही है 7.14 पे, सेकंड सपोर्ट 6.90 पे, 8.15 की बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको वॉच कीजिएगा। फिर उसके बाद एफ एन ई एल की क्यूरी है।
ये अपने बहुत बड़े सपोर्ट जोन पर है, 6.95 6.70। अगर कोई अटेम्प्ट करना चाह रहा है 6.5040 के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपकी बेयरिश डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये जब तक इसको टेस्ट करने में ही काफ़ी पैसे हैं, 8.80 के करीब इसकी रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होता है तो फिर ये रैली कर सकता है। अदरवाइज 6.40 के स्टॉप लॉस है, इसको बाय अटेम्प्ट करके एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है 8.80 तक का। फिर ट्रीट की अगर बात करें, ट्रीट जो है बहुत वॉलेटाइल है, और इसलिए मैंने इसकी एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे डिफाइन किया जो कि इन कमिंग डेज एज अ बैरोमीटर काम करेगी। 49 से 49.70 ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रीट के लिए। अगर ये इससे ऊपर चला जाता है, ये आपका फिर हायर लो डिफाइन हो जाएगा, फिर ये ट्रेंडिंग मूव में जा सकता है। अगर ये 49.70 से नीचे नीचे रहता है तो फिर हो सकता है कि ये आपकी एक बैट की फॉर्मेशन बने, जो कि बिल्कुल अच्छा साइन नहीं होगा इसके लिए। तो ये फिर वापस कहीं नीचे भी जा सकता है। सो नीचे अगर यहाँ पे अटेम्प्ट की हुई है, 42.90 का स्टॉप लॉस बनता है इसका। और ये दो लेवल्स इस 7 रुपये की रेंज में बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों लेवल्स पे नज़र रखिएगा। फिर एवीएन की क्यूरी है। एवीएन की एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 121.50, ये आपका वॉच आउट लेवल हो सकता है। 121.50 से नीचे रहता है, स्ट्रगल करता रहेगा, इससे ऊपर गया तो 10 रुपये और खुल जाएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 131 की करीब की बनती है। नीचे जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं वो खासे नीचे 113 पे है, और फिर उसके बाद 108 पे। अगर कोई 110 112 पे अटेम्प्ट कर रहा है तो 107 के स्टॉप लॉस से अटेम्प्ट किया जा सकता है। फिर टेले कार्ड की क्यूरी है, और ये भी स्ट्रगल कर रहा है। इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी वो 18.56 की होगी, वो खासी ऊपर है यहाँ से। जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आ रही है पहली 17 पर है, फिर ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये 17.75 की है। जो सपोर्ट लेवल्स नीचे डिफाइन हुए हैं 15.05 14.10, ये जो 14.10 है ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये ब्रेक हुआ तो फिर ये नीचे मजीद जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू फॉर आज काफ़ी डिटेल से क्यूरीज आपने आंसर कर दी। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप इस ईमेल एड्रेस पे हमें भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।